मित्रों, हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर हम इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, आपको पता है फ्रैक्शन में एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम नोमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट numerator be x and denominator be y। हमने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन x/y। ठीक, यहां तक हो आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन डेट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड करें, तो हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 2 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ इक्वल 9 का मल्टीप्लाई y + 2 के साथ। 11x + 22 इक्वल 9y + 18। 11x - 9y इक्वल 18 - 22। 11x - 9y इक्वल -4। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कि अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करें तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, अगर हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 3 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करें तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई x + 3 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई y + 3 के साथ। तो 6x + 18 इक्वल 5y इक्वल 15 प्लस का आएगा 6x - 5y इक्वल 15 - 18। यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड होगी -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड फाइंड कर लिया, जिसे हम लिखेंगे आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन 11x - 9y इक्वल -4 और 6x - 5y इक्वल -3। ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट। अब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी तक हमने लगभग क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व कर लिया है। ये ना जो हमारे वीडियो का पता है सबसे अर्ली फेस कब आता है? जब मुझे ये इरेज करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं इरेज करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप सब बच्चों का
मन डाइवर्ट होता होगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इस वाइट बोर्ड की जगह एक डिजिटल बोर्ड खरीद सकें। लेकिन कभी ना कभी तो हमारे पास पैसा आने ही वाला है, और जब ये पैसा आ गया तो सबसे पहले तो एक वाइट बोर्ड की जगह, इस वाइट बोर्ड की जगह एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड मैं लेने वाला हूँ। ये होगा, पता नहीं कब, लेकिन होगा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है इक्वेशंस, इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल -4। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 11x इक्वल -4 प्लस 9y। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल -4 प्लस 9y अपॉन 11। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 6x माइनस 5y इक्वल -3। तो 6x की जगह -4 प्लस 9y अपॉन 11 पुट किया, -5y इक्वल -3। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6×4 = 24 प्लस 54y माइनस 5y, ये हमने 11 लिख दिया, इक्वल -3। अब हम क्या करेंगे, 5y के अपॉन में 1 मान लो, 1 और 11 का एलसीएम आएगा 11। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ गया 11 माइनस 24 प्लस 54y। 11 का मल्टीप्लाई -5y के साथ होगा, तो माइनस का 55y इक्वल आएगा हमारा -3। 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, और 54 में से माइनस का 55 होगा कम, तो ये आएगा -y इक्वल -3 मल्टीप्लाई 11। -y इक्वल -33, माइनस का 24 प्लस का 24 हो गया। माइनस का y इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा -9। y का वैल्यू आ गया हमारा +9। ये हमारा y का वैल्यू आया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 9x माइनस 9, y की जगह 9 रखा, इक्वल -4। 11x माइनस 81 इक्वल -4। 11x इक्वल -4 प्लस 81। 11x इक्वल 77। x इक्वल 77 अपॉन 11। x का वैल्यू आ गया हमारा 7। y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 7 हमारा आ गया। अब हमने x क्या माना था, नोमिनेटर, तो हम लिखेंगे सो नोमिनेटर x इक्वल 7 एंड डिनोमिनेटर y इक्वल 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन 7/9। तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया 7/9। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज़ 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न
रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 4x minus 3y equal 5 and 2x plus 3y equal 7 is ऑप्शन ए 2,1, ऑप्शन बी 3,1 या ऑप्शन सी 1,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।